देखिए, हम आपको बताते हैं कि जिस देश में हम लोग रह रहे हैं, यानी कि हम लोग इंडिया देश में रह रहे हैं, भारत देश में रह रहे हैं, तो यहाँ के बहुत सारे रूल और रेगुलेशन हैं। हम जानते होंगे कि आप अगर गलती करते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे पनिशमेंट दिए जाते हैं जो आईपीसी के तहत दिया जाता है। तो आईपीसी ये सारे चीज़ जो रूल और रेगुलेशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन बोले तो संविधान। देखिए, उस संविधान में एक चीज़ और है कि हम लोग के जिस देश में रह रहे हैं उस देश में क्या मतलब कि छूट है, आम आदमी क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। अगर देखिए, आम आदमी जो है बॉम्ब नहीं बना सकता, आम आदमी जो है किसी को हत्या नहीं कर सकता, अगर हत्या कर देता तो उसको सज़ा हो सकता है। यही कॉन्स्टिट्यूशन में एक नियम बनाया गया है कि जो गलती करता है उसकी सज़ा कोर्ट देगा, यानी कोर्ट में बैठे जज देंगे। तो उसी तरह से ये सारे रूल और रेगुलेशन हैं। जिस तरह से घर को चलाने के लिए एक नियम होता है, जैसे में घर में आप हैं तो वहाँ चलाने के लिए एक रूल और रेगुलेशन होता है कि नहीं, ये बदमाशी नहीं करेगा, ये काम वो करेगा, ये काम वो करेगा, ये सारे चीज़ रूल और रेगुलेशन है। उसी तरह से संविधान में भी एक दिया गया है। हम आपको बताते हैं कि देखिए, 7 ऐसे चीज़ छूट दिया गया है, यानी कि अधिकार दिया गया है, मूल अधिकार जो इंसान को अधिकार है वो कोई हमसे छीन नहीं सकता है। अगर आप कोई 7 अधिकार में कोई अगर बाधित करता है, कोई आपको मना करता है, तो आप उसके खिलाफ यानी कि उसके अगेंस्ट आप कंप्लेन लिखा सकते हैं और जो बाधित कर रहा है उसको सज़ा हो सकती है। देखिए, ये जो अधिकार है, हम लोग को जो अधिकार है दिया गया है, यूएसए से लिया गया, यानी कि अमेरिका से लिया गया। अमेरिका में जो पहले कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था, आप जानते होंगे कि अमेरिका स्वतंत्र पहले हो गया था, तो वहाँ का संविधान बनाया गया था, तो वहाँ से ये लिया गया। तो देखिए, सबसे पहले है, आप याद रखिएगा कि 4 गो से है, ठीक है, और 2 जो है अलग अलग है, ठीक है, तो याद रखिएगा। और एक था पहले जो उसको अभी समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। देखिए, होता क्या है कि पहले समानता है, ठीक है। समानता का अधिकार क्या होता है, यानी कि सबको इक्वालिटी लेके चलता है। पहले याद रखिएगा, समानता, ठीक है, समानता नहीं, इक्वालिटी लेके चलेगा, किसी को भेदभाव नहीं करेगा। आज के युग में देख रहे होंगे इंडिया में बहुत ज़्यादा भेदभाव है, लेकिन इसके खिलाफ कोई नहीं कंप्लेन करता। अगर कंप्लेन करता भी तो कोई सुनवाई नहीं होगा। रीज़न है कि हर कोई अब भेदभाव करने लग गया। समानता का अधिकार है, लेकिन अब कोई समानता देखेंगे जातिवाद होता है, बहुत सारे ऐसे चीज़ होते रहते हैं। दूसरा, स्वतंत्र है। आप देखोगे कि आप अगर बिहार राज्य में हैं तो अगर दूसरे राज्य में राज्य में जाते हैं तो वहाँ कोई आपको कोई दिक्कत होती है, वो स्वतंत्र है, आप जो दिल में आए जो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ रूल और रेगुलेशन है, जो दिल में आए वो नहीं कर सकते, लेकिन स्वतंत्र है। आप यहाँ रहना चाहते हैं तो यहाँ रहिए, दूसरा राज्य में रहना चाहते हैं दूसरा राज्य में रहिए, दूसरा राज्य में घूमना चाहते हैं दूसरा राज्य में घूमिए, दिल्ली से बम्बई जाइए, बम्बई से कोलकाता जाइए, नोबडी कैन, कोई नहीं आपको बोले वाला है, ठीक है। तो ये स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध है। देखिए, अब कई शोषण होता है, आपको ज़बरदस्ती कोई काम करवाता है या फिर आपको जो प्रति ताड़ना करता है कि आपको ये नहीं करना वो करना है, ठीक है। तो आपको जो अधिकार है उस शोषण के विरुद्ध के अनुसार अगर कोई आपको दिक्कत करता है तो आप उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हो। चौथा है धार्मिक, जैसे में आप अगर हिंदू हैं तो हिंदू धर्म वाला पूजा कर सकते हैं। अगर आपको हिंदू हैं, अगर आप मुस्लिम वाला पूजा करना चाहते हैं तो मुस्लिम वाला भी कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता। धार्मिक स्वतंत्रता है यहाँ पे, यानी कि आपको कोई यहाँ पे नहीं रोक होगा। जिस धर्म को आप पालन करना चाहते हैं उस धर्म का आप पालन कीजिए। जैसे में महात्मा गांधी, देखिए महात्मा गांधी हिंदू थे, लेकिन बाद में उन्होंने जैन धर्म अपना लिया था। गौतम बुद्ध जानते होंगे उनको, और उनको वो बौद्ध धर्म से ताल्लुक़ रखते थे। अब भीमराव अम्बेडकर देखिए हिंदू थे, ठीक है, लेकिन हिंदू रहते हुए भी उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो यहाँ स्वतंत्रता है, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण भीमराव अम्बेडकर नहीं किए थे। देखिए, तीसरा है, 5वां है संस्कृति का अधिकार। देखोगे कि बिहार में छठ मनाया जाता है, झारखंड में सरहुल पर्व मनाया जाता है, गुजरात में नवरात्रि मनाया जाता है। तो अलग अलग राज्य में अलग अलग संस्कृति है, ठीक है, कला संस्कृति वगैरह ये सब मान सकते, कोई आपको रोक नहीं होगा। जैसे में तमिलनाडु देखेंगे ओणम मनाया जाता है। अलग अलग राज्य में अलग अलग पर्व मना सकते हैं, आपको इस देश में कोई रोक टोक नहीं हो सकता है, ठीक है। एक छठा है जिसका संपत्ति का अधिकार, अब इसको ख़त्म कर दिया गया है। होता क्या था कि आपके पास कितना संपत्ति है अनठगानी रखते जाइए, आपको बताने की ज़रूरत नहीं था, ठीक है। बट अब क्या हुआ कि इस अधिकार को ख़त्म कर लिया। अगर आपके पास कितना संपत्ति है वो सरकार के आपको ब्यौरा देना पड़ेगा
यानी कि पूरी जो इतना है वो सारी चीज़ें वहाँ पर देना पड़ेगा कि मेरे पास इतना पैसा है। अगर नहीं दिए हैं, अगर आप रख लिए हैं, जो सरकार को पता नहीं है, वही ब्लैक मनी कहलाता है, आप जानते होंगे। 7वां सबसे लास्ट है उपचार। देखिए उपचार के मतलब क्या होता है ना कि जितना भी ये सारे चीज़ हम बताए हैं उसको कोई दिक्कत नहीं हो, उसके सारे मतलब उसके अगेंस्ट जो है हमारे कोर्ट में, जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट, उसमें दाखिला कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि हमारे अधिकारों को उल्लंघन हुआ है, उसके खिलाफ अगेंस्ट एक्शन लीजिए, तब जाकर कोर्ट है एक्शन लेता है और हमें सुरक्षा देता है। तो इस तरह से सारे जो अधिकार थे, मूल अधिकार जो है, बेसिक रूप से जो अधिकार होता है ह्यूमन को, जो भारत में रहने वाले इंसानों के हैं, उसको मिला है। देख कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सेप्शन में है, और इसमें से स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो विदेशी लोगों को नहीं है, यानी कि जो दूसरे देश से आते हैं उसका अधिकार नहीं है। आई होप आप समझ गए होंगे कि हमारे देश में कौन कौन से अधिकार है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।